हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपको देखकर क्या सोचते हैं लोग। और ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, किसी से रिजोनेट हो भी सकती है, किसी से नहीं। जितना आपसे रिजोनेट होती है आपके लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो बिना देरी के हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए और क्या सोचते हैं लोग जब पहली दफ़ा आपको देखते हैं। तो जब भी आप पर नज़र पड़ती है तो लोगों की क्या सोच बनती है, यही तो है आज की रीडिंग। तो देखो, कार्ड में अगर मैं बात करूं आपकी एनर्जी की, तो आप बहुत खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी कुछ अपने आप को परिवर्तित किया है आपने, लुक वाइज भी चेंज किया है, कुछ तो किया है आपने ऐसा कि लोगों की नज़र आपके ऊपर जा रही है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं आपको देख के। देखो, खुश रहने की कोशिश तो आप कर रहे हैं, काफ़ी खुश भी हैं आप, अपने आप को लगने नहीं दे रहे हैं कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मैं यहाँ पर जो कार्ड मेरे आए हैं, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई तो ऐसी समस्या है जिसको लेके आप बहुत निराश और उदास हो जाते हैं। कुछ दिनों से आपको रोना भी जल्दी से आ जाता है, जबकि आपने सोच लिया है कि आंसू बहाने से कुछ होगा नहीं और मुझे आंसू बहाने नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ऐसा कुछ है आपके जीवन में, आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। देखो, आप बहुत, मैं ये कहूँगी आप बहुत पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं। कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, रूटीन की जो पूजा होती है बहुत से लोग रोज़ नहीं कर पाते हैं और बहुत से लोग वहाँ पर बहुत डेली पूजा पाठ, सूर्य को जल देना या सूर्य नमस्कार करना, ऐसा कुछ है आपके अंदर। आप लोग करते हैं पूजा पाठ, भगवान को बहुत मानते हैं। आप जो भी धर्म से हैं, जिस भी धर्म से हैं, आप अपने ईश्वर को बहुत मानते हैं, स्पिरिचुअल हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो लोग आपको देखकर बिल्कुल समझ पाते हैं आपका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव हो चुका है। तो जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, एक ग्लो, एक शाइन, एक चेहरे की जो सौम्यता है, आपके ऑरा की पॉजिटिविटी है, वो बिल्कुल लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। आपको प्योर सोल समझते हैं, लोग समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, देखो लोग आपसे डरते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मासूम और बिल्कुल सरल स्वभाव का, लेकिन लुक वाइज आप बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही हूँ गोरे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, जैसे भी हैं आप लुक वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी आकर्षित करते हैं लोगों को। तो लोग आपको देख के सोचते हैं कि आप कितने सुंदर हैं, ईश्वर ने आपको कितना फुर्सत से बनाया है, कितनी आपके अंदर एक पावर जैसी महसूस करते हैं लोग। तो आपकी स्पष्ट बाध्यता से भी लोग प्रभावित हैं। कितने ही लोग इस चीज़ को उनको चुभ भी जाती हैं बातें, वो समझते हैं कि आप सीधे साधे अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब आप अपनी पे आ जाएंगे तो सामने वाले की धज्जियां भी उड़ाने में देर नहीं करते। बिल्कुल आप अपनी बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले की धज्जियां उड़ जाएं। देखो, ऐसा तो है नहीं आप व्यर्थ में ऐसी बातें कर देते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं या लड़ना आपका स्वभाव है, नहीं। लेकिन अपनी बात को रखना, स्पष्ट बोलना आपकी नेचर में है और बिल्कुल लोग ये समझते हैं और सोचते हैं कि आपके सामने वो जाने से पहले 10 बार सोचते ज़रूर हैं कि इसके सामने ये बात करूं या नहीं करूं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि लोग आपसे थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं। और घबराना लाजमी भी है अगर आप सही रास्तों पे हैं और अपनी बात को अगर खुल के कहते हैं, रखते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो भाई, मेरा भी नेचर है, मैं भी हूँ कुछ इस प्रकार से। तो लोग बहुत से कट जाते हैं, मुझसे दूर हो जाते हैं, ईश्वर की बात नहीं सुनना चाहते लोग एकदम साफ बात नहीं सुनना चाहते। देखो, जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, अपने जीवन की कई समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। और जो लोग पर्सनल रीडिंग करा चुके हैं उनको पता है कि मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ और एकदम अपनी बात रखती हूँ। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो एनर्जी को सेंड करिए सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। कमेंट्स करना ना भूलें, बताएं ज़रूर ये किसकी रीडिंग है, और एक लाइक तो बनता ही बनता है और शेयर भी कर सकते हैं। पर्सनल
पर्सनल रीडिंग के लिए आप जब व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बिल्कुल आपकी रीडिंग बुक की जाती है। आप पहले पे करेंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग होगी। और पर्सनल रीडिंग में पर्सनल बातें होती हैं बिल्कुल आपकी लाइफ की, जो कि किसी को शेयर नहीं की जाती हैं। और मैं अगर आपकी भी बुराई देखती हूँ, अगर मुझे नज़र आती है, तो मैं वहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप सुधार कर सकें। तो अपने बारे में जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, चार्ज डीपी पर लगे हैं और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो बात मैं स्पष्ट बाध्यता की कह रही थी, इस पर मैंने पर्सनल रीडिंग की बात की। जो लोग करा चुके हैं उनको पता है कि मैं स्पष्ट और साफ बोलने में दिलचस्पी रखती हूँ। ऐसे ही इसी प्रकार से आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का नेचर है जो अपनी बात को एकदम से साफ रख देते हैं। तो साफ सुनना लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। देखो, लोग कैसे हैं, चाशनी में डूबे हुए पगे हुए शब्दों को तो हजम कर लेंगे, लेकिन झूठे ही चाहे शब्द हों, लेकिन सच्चाई को हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप सच्चे इंसान हैं, आप सच बोलना पसंद करते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं। सच कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन सच तो सच होता है। तो ऐसी मानसिकता के आप इंसान हैं। लोग आपके बारे में सोचते हैं आप कितने स्पष्ट हैं, कैसे आप अपनी बातों को रख लेते हैं, कैसे हर बात का उत्तर आपके पास होता है, कैसे आप इतनी समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपकी समझदारी के भी यहाँ पर चर्चे होते हैं। लोग सोचने पर मजबूर होते हैं कि कैसे ये इंसान अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। सारी चीज़ों में आप व्यवस्थित करते हैं। कुछ लोग आपसे दूर भी हो जाते हैं क्योंकि आप इस तरीके से बातचीत करते हैं। आपके तरीका गलत नहीं है, आप अपने मुद्दे पे, कोई भी मुद्दा होता है, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। और अगर जो लोग आपसे अलग हो रहे हैं या दूर हो जाते हैं या वो नेगेटिव आपके लिए सोच जाते हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम है। इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जो गुण हैं, गुण को देखकर जो आपके पास आएंगे वो कहीं ना कहीं ईश्वर की ही कृपा से आपके पास आएंगे, क्योंकि आप ईश्वर के बनाए हुए बिल्कुल नेक बंदे हैं। तो जो लोग आपसे जुड़ते हैं उनकी कहीं ना कहीं भलाई आप करते हैं। अपनी बातों से आप बहुत हील करते हैं, हीलर के जैसा आप एक काम करते हैं। ज़रूरी नहीं आप प्रोफेशनल हीलर हो, आप जो भी हैं, आप में से कई लोग हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग भी सीखा हो, जिन्होंने जो सुनते हों, जो करते हों रीडिंग, और दूसरों को हील करने की कोशिश, खुद भी हील होते हैं, दूसरों को भी हील अपनी बातों से करते हैं। तो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। वहीं अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो आपके लिए तो तमाम रिश्ते मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, लोगों की भीड़ जुटती हुई मुझे नज़र आ रही है। कई प्रपोजल आपके लिए पेंडिंग हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं किसको एक्सेप्ट करें किसको नहीं, क्योंकि जीवन में आपने मात बहुत खाई है, रिश्तों में धोखे बहुत खाए हैं आपने रिश्तों में। ऐसा नहीं है आपके जीवन का ये पहला ही अवसर होगा। तो ये जो आपने धोखे खा लिए हैं, इससे आप डरते हुए भी चल रहे हैं। तो कितने ही लोग आपको पसंद करते हैं, आकर्षित होते हैं, आपको खूबसूरत मानते हैं, आपको बुद्धिमान मानते हैं, और उनकी सोच में आप एक बहुत ही सम्मानीय और सम्मान योग्य महिला या पुरुष, आप जो भी हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको अपना जेंडर पता है, आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, आप जो भी हैं वैसा आपको समझते हैं। तो ये योग्य समझते हैं, आपको शादी की योग्य समझते हैं कि अगर इनसे आपकी शादी हुई तो कितना अच्छा होगा, अगर आपसे इनको बेबी हुआ तो वो कैसा होगा। आगे का फ्यूचर प्लान तक कर लेते हैं ये लोग जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। वहीं आप सोच में पड़ गए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ें, किसी से दोस्ती करें या नहीं करें, आप अपनी लाइफ में कोई कदम उठाएं या नहीं उठाएं। अभी आप दुविधा में फंसे हुए हैं। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि आप वक्त के साथ चलिए, डिवाइन पर सब छोड़ दीजिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आपके जीवन में अगर कोई आना भी चाहता है तो कुछ अच्छे के लिए, कुछ मर्यादाओं में रहते हुए अगर आप कदम बढ़ाते भी हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अपने जीवन को एक बार फिर से जिएं, खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें, यही डिवाइन की इच्छा है। तो इसीलिए आपके जीवन में कई ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं जो कि शायद आपके लिए ठीक भी हों।
तो ये तो आप जानने के लिए पर्सनल रीडिंग में ही जान सकते हैं। कोई रिश्ता अगर आया है तो मैं ऐसे पूरी एनर्जी पिक करके कैसे कह दूँ, पता नहीं किसकी हो और कौन अपने ऊपर ले जाए और किसके जीवन में क्या बवाल मच जाए। तो बिल्कुल आप अपने ऊपर पूरी रीडिंग लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो नए प्रस्ताव आए हैं काफ़ी अच्छा है। मैं ये कहूँगी आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाते होंगे, बुझाते होंगे, आपको अपने ही पथ पर, मार्ग पर आगे बढ़ने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो आप इनको चुन सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से चुनने से पहले आप पर्सनल रीडिंग करा लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि यह व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ की बात है। पूरी गंभीरता से लीजिए। देखो, थोड़े से पैसों के पीछे सोच के रह जाते हैं, कितना ही हम फिजूल खर्चा कर देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सही डिसीजन ले सकते हैं तो क्यों ना हम टैरो कार्ड से रीडिंग लें। और टैरो कार्ड रीडिंग वाकई आपके जीवन को बदल के रख देती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती आप मुझे से रीडिंग कराएं, आपको जहाँ सहूलियत हो, सही लगे तो एक बार अपने प्रश्नों के उत्तर ज़रूर पाएं बिना संकोच के। तो आप आगे बढ़ते रहें, लोग आपको देखकर अच्छा ही महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोग जले कुड़े और मरे जा रहे हैं। तो जलने वाले कौन हैं, ये कुड़ने वाले कौन है, जानने के लिए आप मुझे ज़रूर बताएं कि मैं अगला वीडियो इस पर बनाऊं या नहीं। और मेरा दूसरा चैनल है डिवाइन टैरो विद ऋचा एम, उसको भी ज्वाइन करिए और उस पर भी अपना प्यार दीजिए, जिससे कि वो एक बार फिर से चैनल चल सके। तो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहते हैं कुछ लोग, बहुत माइनस में आप जा चुके हैं, लेकिन अब आप जीवन में उभर कर ऊपर आने वाले हैं। तो आने वाला टाइम आपका खुशियों से भरा है। गॉड ब्लेस यू, आपके साथ सब अच्छा हो। ईश्वर करे आप हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहें, और ईश्वर की भी यही मर्जी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।